नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ राजकुमार सैनी। हम मेरठ में दिल्ली रोड पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ से जो दिल्ली और मोदीपुरम तक के लिए जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, कॉरिडोर बिछाया गया है, आज हम उसके संबंध में आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। इस मेरठ की जनता पिछले 7 महीने से ये इंतजार कर रही है कि कब इस पर ट्रेन चलेगी, कब हम उसमें सफ़र करेंगे, कब हम लोग इस जाम से मुक्ति पाएंगे, कब इस ट्रेन से मुक्ति पाएंगे। इन सब का इंतजार में इस मेरठ शहर की लगभग 35 लाख की जनसंख्या इसके इंतजार में अभी भी खड़ी हुई है। बराबर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर जो पिछले लगभग 20,000 जो ट्रायल कर चुकी ट्रेन है, उसमें हम लोगों को यात्रा करने का अवसर कब मिलेगा। इस संबंध में हम लोगों की बात यहाँ के सांसद अरुण गोविल जी से भी हुई। अरुण गोविल जी का कहना ये है कि मैं यहाँ पर मंत्रालय को भी कई बार पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी जो है वहाँ से ना तो पत्र का जवाब आ रहा है और न ये जानकारी मिल रही है कि हमारे मेरठ की जनता को ये रैपिड, ये मेट्रो कब मिलने जा रही है। इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कहलाते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, जो ब्रांड नेता कहे जाते हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा कि वह पूरे परिवार के साथ मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। हम मेरठ की जनता को ये उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं मोदी जी से इस मेरठ जो मेट्रो ट्रेन है उसके बारे में भी कुछ खबर लेकर आएंगे, लेकिन उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना ये है कि अभी तारीख तो निश्चित नहीं है, लेकिन शीघ्र चलेगी। हम इसी दौरान में हम लोगों ने हमारे मेरठ शहर के एक कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी से भी हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने सबको ही कुछ उलट हम लोगों को जवाब दिया है। उनका कहना यह है कि अभी तक इस मेट्रो के जितने भी स्टेशन हैं उनमें से किसी का भी काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि दूसरे जो सभी लोगों का कहना यह है, अधिकारियों का कहना यह है कि हमारा काम 100% पूरा हो गया है। इस संबंध में हमारे साथ हमारे सीनियर डीएनई ओझा जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी 2 मिनट बात करेंगे कि आप लोग इसको जो मेट्रो है जो मेरठ शहर में आने वाली है, जो लगभग 82 किलोमीटर का कॉरिडोर था, जिसमें 27 किलोमीटर के कॉरिडोर पर अभी तक भी मेट्रो हमें नहीं मिल पाई है। इसके बारे में हम आदरणीय सर जो हमारे साथ हैं ओझा जी, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे सीनियर डीएनई अनूप ओझा जी हमारे साथ हैं, वो इस खबर पर कई बार काम कर चुके हैं। मैं उनसे भी कुछ बात करनी चाहूँगा कि ये आप इस जो मेट्रो है मेरठ शहर की, इसको किस रूप में देख रहे हैं। सैनी जी, मेरठ मेट्रो के सवाल पर बहुत समीचीन और बहुत सुसंगत सवाल आपने किया है। मेरठ मेट्रो का जो मुद्दा आपने उठाया है, यह पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में, खास तौर से विकास को लेकर के, कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी ने सबसे पहला संकल्प यही लिया था कि अब हम शिलापट नहीं लगाएंगे, शिलापट पर जो तारीख देंगे उस तारीख पर परियोजनाओं को पूरा करके देना होगा। उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से कहा था, और मोदी जी के कहने का ये असर हुआ कि जो बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी सड़कें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तमाम लंबी लंबी रेल परियोजनाएं, ट्रैक समयावधि के पहले ही पूरे हो गए। लेकिन इसके हम कई उदाहरण अभी आपको देंगे। मेरठ मेट्रो वाकई में एक पहेली, अबूझ पहेली कहा जाए तो अबूझ पहेली बन गई है। अभी एक हालिया नज़ीर आपको दें कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में गंगा एक्सप्रेसवे 2017 के बाद इस पर योगी सरकार ने काम करना शुरू किया, और ये 8 साल के अंदर ही गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, उसका ट्रायल होने जा रहा है।
लेकिन 2015 में मेरठ मेट्रो के लिए राइट्स ने अपना अध्ययन पूरा किया था और 2015 के बाद से अभी तक मेरठ मेट्रो पर हो क्या रहा है, कदम ताल के अलावा इस मेट्रो रेल परियोजना को लेकर के कुछ भी नहीं हो सका। इस शहर में जैसा कि मैं अभी देख रहा था, आपसे बात में कर रहा था कि 27 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे 8 साल में मूर्त रूप ले सकता है, तो 27 किलोमीटर का मेरठ मेट्रो का जो ट्रैक है सिटी का, वो इतना लंबा समय लग गया 2015 से लेकर के अब 25 के बाद हम लोग 26 में 11 साल हो गया। 11 साल में भी हम इस इतने बड़े छोटे से ट्रैक को पूरा नहीं कर पाए या उस पर ट्रेन नहीं चला पाए। तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार करने का विषय है और इस पर जिम्मेदार लोगों को, अफसरों को और इससे इस परियोजना से जुड़े हुए खासतौर से अधिकारियों को जरूर सोचना चाहिए, इसलिए कि मेरठ मेट्रो एक परियोजना ही नहीं है, एक उम्मीद है, एक मेरठ के 35 लाख लोगों का सपना है। उनसे जुड़ा हुआ उनके रोज़ का, उनके यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने का एक सबसे सुगम और सबसे आसान, सबसे कम खर्चे का उनके यातायात का एक माध्यम बनेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 11,500 करोड़ रुपए की मेरठ मेट्रो की जो परियोजना है, उसे फिजूल खर्ची या बर्बादी की परियोजना न बना करके, बर्बादी तो नहीं कहेंगे, इसलिए बर्बादी नहीं कहेंगे कि लगभग तैयार हो चुकी है परियोजना, लेकिन जिस तरह से 22 जून 2025 से इसका ट्रायल शुरू हुआ है और अभी इस ट्रैक पर ट्रायल का ही खेल चल रहा है, तो ज़रूर जनता जानना चाहती है और लोग जानना चाहते हैं कि मेरठ मेट्रो का सफ़र, मेरठ मेट्रो का सपना कब साकार होगा और कब पूरा होगा। सर एक सवाल और भी है, क्योंकि इस शहर में हम लोग बहुत सारे परिवारों से बात कर चुके हैं, खासकर जो इस कॉरिडोर के बराबर में जो कॉलोनियां हैं वहाँ के लोगों से हमने बात की, क्योंकि ये एक अजूबे के रूप में जो है एक मेरठ की शहर की जनता को मिला। लेकिन वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये ट्रेन यहाँ से खटाखट होकर निकलती है, तो वो बच्चे कहते हैं कि पापा इस रेल में कब बैठेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि पापा और मम्मी और बच्चे इस ट्रेन में कब बैठेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत सही आपने कहा। यह एक उम्मीद जो है, यह जो टकटकी है, यह जो लोग आसरा देख रहे हैं, लोगों को जो आस बंधी है, तो रोज़ हर शाम हर सुबह होती है कि मेरठ मेट्रो का सफ़र कब शुरू होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि शहर के बच्चों ही नहीं, बड़ों की और हर ज़रूरतमंद लोगों की यह एक चिंता भी है और उन्हें बहुत शिद्दत से इंतज़ार है और एक बेकरारी है कि मेरठ मेट्रो चले। और हम यही चाहेंगे कि मेरठ मेट्रो का सफ़र बहुत जल्दी शुरू हो। देखिए, ओझा जी ने भी आपको विस्तार से सारी बातें मेट्रो और नमो भारत के ट्रैक के बारे में बताई। मैं अपने साथी ऋषि जी से चाहूँगा कि कृपया करके वो एक लाइन जो है ट्रैक पर भी एक जो है अपना कैमरा फोकस करने का काम करें, ताकि इस शहर की जनता और आसपास के शहरों की जनता को ये पता लग जाए कि ये जो ट्रैक बना हुआ है, करोड़ों की लागत से जो बना हुआ ट्रैक है, इस पर आज तक जो है जो ट्रेन नमो भारत ट्रेन और मेट्रो जो पिछले 7 महीने दौड़ रही है, उसमें उनको बैठने का अवसर नहीं मिला है। अभी तक केवल मेरठ साउथ से, जो प्रतापपुर में जो स्टेशन है, मेरठ साउथ का स्टेशन कहा जाता है, वहां से दिल्ली तक के लिए नमो भारत ट्रेन चल रही है। आप देखते रहिए अमर उजाला, फिर लेकर आएंगे नई खबर के साथ। हम आपके बीच में होंगे राजकुमार सैनी। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।